नमस्कार बच्चों, एक महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हाट इज ट्रांसफार्मर? राइट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। बच्चों, ट्रांसफार्मर वह डिवाइस यानी उपयुक्ति होता है जिसका प्रयोग वोल्टता को बढ़ाने या घटाने में किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर वह उपयुक्ति या डिवाइस होता है जिसका प्रयोग वोल्टता को बढ़ाने या घटाने में किया जाता है। यहां देखिए आंसर, ट्रांसफार्मर वह यंत्र या उपयुक्ति होता है जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। बच्चों, एक चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर के द्वारा जो वोल्टता बढ़ता और घटाता है यह केवल प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को बढ़ाता घटाता है। दिश धारा की वोल्टता को ट्रांसफार्मर बढ़ाता या घटाता नहीं है, बल्कि दिश धारा की वोल्टता के लिए ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टता नहीं बढ़ता है या नहीं घटता है। ये याद रखेंगे आप सभी। एक ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्येक ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल कहला जाता है बच्चों। तो प्राइमरी कॉइल की चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन हो रहा होता है तो उस कंडीशन में जो द्वितीयक कुंडली है यानी सेकेंडरी कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड कर जाता है और कॉइल में लपेट की संख्या कम और अधिक करने की वजह से वोल्टता बढ़ता एवं घटता है, जिसे मैं बाद में डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? व्हाट इज ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर? बच्चों, वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को बढ़ाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऊंचाई मतलब हुआ कि स्टेप ऑफ, इसलिए आप इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट इज ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बच्चों, ये जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है यह वोल्टता को बढ़ाने में काम करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली में लपेट की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होता है। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों उसके सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा लपेट की संख्या अधिक होता है। अगर सेकेंडरी कॉइल में लपेट की संख्या प्राइमरी कॉइल से 2 गुना होता है तो बच्चों वोल्टता 2 गुना बढ़ जाता है। अगर सेकेंडरी कॉइल में लपेट की संख्या 3 गुना होता है तो वोल्टता 3 गुना बढ़ेगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मुझे वोल्टता कितना गुना बढ़ाना है, उतना अधिक गुना लपेट की संख्या को बढ़ा लिया जाता है। उसके बाद आप अगला देख सकते हो, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? व्हाट इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? तो स्टेप डाउन मतलब हुआ कि वोल्टता को घटाने वाला। तो बच्चों, वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को घटाता है अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली दैट मीन प्राइमरी कॉइल में लपेट की संख्या द्वितीय कुंडली की अपेक्षा अधिक होता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को घटाता है अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली में लपेट की संख्या द्वितीय कुंडली की अपेक्षा अधिक होता है, यानी N1 ग्रेटर N2, जबकि स्टेप अप में N2 ग्रेटर N1 होता है। अब बच्चों, और भी एक वीवीआई क्वेश्चन में अभी तुरंत आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वह है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वह परतदार क्यों होता है? हेलो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों होता है? Why core of a transformer is made up of number of laminated iron plates? तो बच्चों ऐसा है कि ट्रांसफार्मर
का कोर जो है यदि परतदार बना दिया जाता है, यानी कई के लेमिनेटेड आयरन प्लेट्स का को चिपका करके बनाया जाता है, तो इससे कोर का जो प्लेन सरफेस का एरिया है वह बहुत कम हो जाता है और इस प्रकार जो ईडी करंट्स हैं, भंवर धाराएं हैं, वो बहुत कम उत्पन्न होता है और भंवर धाराएं के कारण जो यांत्रिक ऊर्जा की हानि हो जाता है वह घट जाता है और फिर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, इफिशियंसी है, वह अधिक बना रहता है। इसलिए हम देखें आंसर, एक ट्रांसफार्मर का कोर को कई लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन प्लेट को चिपका कर बनाया जाता है। ऐसा करने से प्लेन सरफेस का क्षेत्रफल काफी कम हो जाता है, जिससे भंवर धाराएं बहुत कम उत्पन्न होता है एवं ऊर्जा की हानि नगण्य हो जाता है। साथ ही ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक बना रहता है। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसे जरूर याद रखोगे और आप समझ लिए होगे। अगर आपको कठिनाई हो तो आप दोबारा जरूर देखें, लेकिन इन महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन को आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे, जरूर आप याद रखोगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात करूंगा कुछ और भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के, जो कि आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।